चलते हैं। मुन्ने मुन्ने देखो नंदा आया। अरे घसीट है, ईसाई साहब को गुड मॉर्निंग, हिंदू भाई को प्रणाम और मुसलमान भाई लीजियो मेरा सलाम। केम बजोर जी ऐसी मजामा 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 मजामा। हेलो सनी, हाउ यू गेटिंग ऑन? ओके ओके, यू गेटिंग ब्रेकफास्ट ऑलराइट? भैया हमारा भैया कैसा है? अरे तुम्हारा भैया क्या पूछा था, भैया फिल्म कंपनी में हीरो काम कर रहा, हीरोइन की फिक्र में है। चलो यार बेटा जा, इतने दिन के बाद आए, जरा बात तो करने दे, पुराने दोस्त लोग हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई बड़े मजे। इतना खामी इतना समाचार इतनी खाने को मिलता है ना, आराम से तो है, कोई तकलीफ नहीं। जयराम जी की हवलदार साहब, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? बात मत करो, बात बता, औरत से झगड़ा करके आए। कौन तुम्हारी रसगुल्ला है? रसगुल्ला नहीं, भाइयों घबराओ नहीं, फिर मिलेंगे। माफ करना हवलदार साहब, आपको तकलीफ हुई। ओह खुशनंदा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोड़ा खुशहाल है करो। मेरा गुरु फिर आगा बादशाह, आगा बादशाह। अरे काय तो सकाराम बनाए काय? आओ बेटा, शिव चरण सुनाओ, क्या हाल है? शिव गुरुदेव, क्या बताऊं गुरुदेव, आज तो आप जेल में आए हैं और कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे वो अपनी पॉकेट मारी का धंधा है ना, आजकल उसकी मार्केट बहुत डाउन हो रही, 100 में से 99 पॉकेट खाली मिलती। ठीक कहते हो गुरुदेव, लेकिन सजा के दिन पूरे हो गए, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा जाओ, हम भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम फिर वापस आओ। जाओ। है ये कौन? सुनाओ उस्ताद, तुम यहाँ कब आए? आप कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, फिर कभी समझाऊंगा। तुम भी हम लोगों का धंधा करते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हाँ सफाई, जरा निगाह चूकी कि माली आरोप। नहीं। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए? किस्मत ले आई। किस्मत ले आई? अच्छा, तुम यहाँ से जाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? यार ये तो अपने बाएं हाथ का खेल। अबे आओ काने, इधर दरवाजा खोलकर साहब को बाहर निकाल दो। कुछ हुजूर, बहुत बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है तो छतरी कहाँ रखी? छतरी ऊपर कोटे भी रह गया। बदतमीज कहीं का, छतरी कोठे पर रखी जाती। उस्ताद फिक्र ना करो, मौसम बदलने के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़ आऊं। शहनाई कहाँ बज रही? यार रात नू आहो, जेलर साहब की शादी हो रही है। दूल्हा यहाँ बंद है और जेलर साहब शादी कर रहे हैं, सुना तुम? लाजवंती की लाज, कमल की नजाकत और फूलों की खुशबू, इन सब को मिलाकर दुनिया ने उसका नाम दुल्हन रख दिया। अब देखना यह है कि सितारों की चमक और चांद की रोशनी भी उसमें शामिल है या नहीं।
आज ही ये दुल्हन ब्याह कर लाया है, आज ही वो बेवा हो जाएगी। नहीं, खबरदार जो आगे बढ़ा, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ, छोड़ दे। नौजवान कैदी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुमने जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ने से बचा लिया, वो मासूम दुल्हन भी तुम्हें दुआएं दी। ले जाओ, चरंगा लगा दो। गुरुजी, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मैं क्या इन टकाने ला दो। अरे जालिम, अगर तेरी जगह कोई और होता तो मार मार के ढेर कर देता, मगर ना जाने तुम्हें देखकर मुझे रहम क्यों आ जाता है। मुझे बहुत अफसोस है नंदा, मगर अरे टाल जाओ यार, कम वक्तों ने मार मार के भूसा निकाल दिया। अबे बे बाप को कहते हैं, बड़े बदतमीज हैं ये लोग। जरा कम्बल उठा, बैठ जाओ। मेरा भी लिहाज नहीं करते, रोज का आना जाना, लेकिन इनकी आंखों में ना शर्म है ना लिहाज है। और जालिम ने ऐसा घुटना मारा है कि पेट में मरोड़ पड़ने लगे। वो समझते हैं कि मैं खाना कम खाऊंगा। अरे अब तो मैं खाना डबल खाऊंगा, डबल। अरे वो काने जी, एक गिलास पानी लिया। वो ये कावा कभी सुधरा है ना सुधरे। बड़े बेरहम हैं ये लोग, इस तरह तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया। अरे छोड़ यार, ये तो मर्दों का जेवर है, जेवर। अगर ये भाई लोग लोहे पत्थर से काम ना लें तो कसम भगवान की तख्ता कर दूं, तख्ता। हाँ, यार लोगों का राज समझो धर्म से। नंदा जंग बहादुर शहंशाह हिंद। क्यों, सुनने में कैसा लगता है? यार लोग तो ऐसी बातें करके अपना दिल खुश कर लेते हैं। हाँ, तुम भी अजीब आदमी हो नंदा। अरे यार अपनी छोड़ो, मगर ये तो बताओ, ये तुमने पागलपन क्यों किया? यार लोगों की इंसल्ट क्यों करा दी? बात यह है कि आज जेलर को दूल्हा बने हुए देखकर मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरा ही ब्याह हो रहा है। जैसे वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी आशा की भी रह जाएगी। आशा? ये आशा वाशा का क्या चक्कर? भाई अपनी तो समझ में नहीं आया, हमें भी तो सुनाओ यार, किस्सा क्या है? मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत? अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर कैसे हुई, कहाँ हुई, अब क्या पोजीशन है, हमें भी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हमने भी एक मर्तबा मोहब्बत की मगर और तुमको कुछ चौकता पसंद नहीं आया। सुनाओ भैया, हमारी भी तकलीफ को दूर हो जाए। सुनाओ भैया। मुझे तो अच्छी तरह याद भी नहीं, छोटा सा था जब मेरे पिता गुजर गए। ठाकुर अजीत सिंह उनके सबसे गहरे दोस्त थे, इसलिए जब आए तो मुझे अपने साथ ले गए। और तो मेरा कोई था नहीं, उन्होंने ही मुझे पाला और मेरी देखभाल की। प्रीतनगर में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसी में मैं उनके दोनों बच्चों के साथ रहा करता था। चंदन से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आशा और मैं अक्सर पहरों एक दूसरे के साथ। किशोर, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? मुझे पिताजी ने दिए हैं। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी कब से हो गए? बताओ जिन्हें पिताजी कहा। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। ज्यादा बात मत करो, चलो उतारो कपड़े। ये लो तुम्हारे कपड़े।
चंदन को हमारी इस मेल पे बड़ा गुस्सा आता था। ये क्या हो रहा है? लेकिन बड़े ठाकुर की डांट टिपट के सामने उसकी एक नहीं चलती और सटपटा के चुप हो जाता। देखिए पिताजी, भैया ने किशोर के कपड़े तुलवा लिए। क्यों जी, ये क्या बदतमीजी? अच्छा, हम दर्जी को बुलाकर किशोर का भी बहुत से कपड़े बनवा देते हैं। रामू जी, ये प्लेट किसके लिए? किशोर बाबू के लिए। किशोर बाबू, शुक्रिया, आपने क्या तकलीफ की, मैं तो खुद ही आ रहा था। आए। ये क्या बदतमीजी? हर वक्त लौटते रहते हो। छी छी, बुरी बात, बहुत बुरी बात। पिताजी, देखिए पिताजी, भैया किशोर को साथ नहीं ले जा रहे नुमाइश में। क्यों भाई? इसकी क्या जरूरत है? और इनकी जरूरत है। मैं फैसला किए देता हूँ। तुम दोनों ने अपना हिस्ट्री का सबक याद कर लिया? जी। अच्छा, तो बताओ कि अकबर बादशाह की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? अकबर बादशाह था और उसने हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहना सिखाया। शाबाश। तुम और आशा नुमाइश में जाओ और तुम्हारी सजा यह है कि तुम यहाँ बैठकर अपना सबक याद करो। नुमाइश देखी। कहाँ चले? तशरीफ रखिए हुजूर। नुमाइश का झूला ऊंचा ही उठता गया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तमाम चीजें छोटी नजर आने लगी। हम समझे थे कि शायद इसमें बैठकर हम आसमान को छू लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झूला ऊपर से घूमकर फिर नीचे आने लगा। छोटी चीजें फिर से वैसी ही हो गईं। चारों तरफ एक शोर, एक हंगामा था। आशा मुझसे कहने लगी, जानते हो कि ये सारा जश्न हमारे लिए ही मनाया जा रहा है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यह हमारी हंसी खुशी की आखिरी शाम थी। और न जानने से होने वाली बात रुक थोड़े ही जाती है, वो तो होकर ही रहती है। हमारे देखते ही देखते ठाकुर साहब की सांस बोझल होती गई। आशा को मैंने जगा भी दिया, लेकिन उससे क्या होना था? ठाकुर साहब चले गए। पिताजी को देने दो। नहीं, तुम पिताजी को नहीं दे सकते। रामो, इसे बाहर ले जाओ। रामो, आज से किशोर के लिए खाना अस्तबल में ले जाया करो। देखते क्या हो, आइंदा वो खाना अस्तबल में खाएगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। ये इब्तिदा थी मेरी नई जिंदगी की। इसमें जिल्लतें थी, रुसवाइयां थी, ठोकरें थी। लो ये खाना खा लो। ले जाओ खाना वाना, मुझे भूख नहीं है। किशोर, आशा, मैंने भी खाना नहीं खाया। किशोर, क्यों? मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी।
बस यही बातें थी उसकी जो मैं फिर से मुस्कुरा देता था और दिल ही दिल में कहता था कि कोई परवाह नहीं है किशोर। अच्छा, तुम इसके साथ खाना खाओगी? एक मामूली साइज के साथ? खबरदार, आज से मैंने तुम्हें के साथ देखा। जाओ, चलो घोड़े पे काठी डालो, मुझे बाहर जाना है। मुंह क्या देखते हो? जाओ। लेकिन ये मुस्कुराहटें भी मुझसे छीन ली जाती। बेबसी और मुसलसल मायूसियों ने मेरी गर्दन झुका दी और मैं एक मशीन की तरह अपना काम करता रहता था। देखो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। आंखें क्या देख रहे हैं? तुम्हें सवाल नहीं? जिल्लत के एहसास से मेरा दम घुटने लगता था, लेकिन मेरी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। छोटे ठाकुर समझते होंगे कि शायद मैंने अपने आप को उनके फेंके हुए चंद टुकड़ों की खातिर बेच दिया है। तुम अगर इस तरह कभी मेरे पास आ जाओ तो न मालूम कुछ हो जाए, और एक तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होता। हर वक्त टिकटिकी लगाए न मालूम क्या सोचते रहते। क्या सोच रहे थे? देखो, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि ये जगह हर वक्त कितनी गंदी रहती है। यहाँ अकेले में अक्सर मेरा दम घुटने लगता है। आशा, आशा, बड़ा मजा आए जो किसी दिन वाकई मेरा सांस रुक जाए और फिर तुम यहाँ मुझे ढूंढना और मैं यहीं कहीं तुम्हें मरा पड़ा मिलूं। देखो, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना तो इस जगह को हर वक्त एकदम साफ रखा करूंगी, फिर तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। और जब क्या? जब तुम्हारे कपड़े इस तरह फट जाया करेंगे तो मैं उन्हें सी कर ठीक कर दिया करूंगी। और अगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ना हुए तब क्या करोगी? हम नए बनवा लिया करेंगे। और नए बनवाने के लिए पैसे भी ना हो और खूब जोरों की सर्दी पड़ रही है और मैं जाड़े में कांपने लगूं तब तुम क्या करोगे? मैं आग जला दूंगी। हाँ। तुम उसके पास बैठे रहना। और फिर भी मुझे सर्दी लगती रही और मैं कांपते ही रहा तब? फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगी, एकदम अपने पास कर लूंगी। फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी और तुम चुप करके सो जाया करोगे। मैं जानता हूँ उसके बाद क्या होगा। क्या होगा? उसके बाद मैं यहाँ पड़ा सोता रहूंगा और तुम मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चल दोगी। तुम हर वक्त मुझसे क्यों लड़ा करते हो? दोस्ती। दोस्ती। अब जाओ। अकेले? क्या होता है? डर लगता है। छोटी कहीं।
अब मैं जा रही हूँ किशोर। क्यों जा रही हो? रात बहुत हो चुकी। रात से बहुत डर लगता है क्या? हाँ, वो क्या? रात में मुझे अजीब किस्म के ख्याल परेशान करते हैं। कैसे ख्याल परेशान कर? यही आशा, चलो वहां चले। कहाँ? वो देखो वो चश्मा, वो हार सिंगार के फूल। चल। मैं वहां नहीं जाऊँ। तुम्हें जाना पड़ेगा। कभी नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। अब क्यों हाँ गई? क्या करूं? तुम्हारी जुबान मेरी जुबान होती जा रही। देखो किशोर, यहाँ कितने फूल गिर रहे हैं। तुम जो आई हो यहाँ आज। मैं ना आती तो ये वहीं टहनियों पे ही चिपके रहते हैं ना। तुम ना आती तो नहीं फूल गिरते, तो चांद इस तरह चमकता। बस चारों तरफ उदासी उदासी और अंधेरा ही अंधेरा होता। लेकिन अब तो मैं आ गई किशोर। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। अब मैं यहाँ रोज आया करूंगी। तो रोज यहाँ फूल बरसा करेगा और चांद इसी तरह अपनी रोशनी तुम पर निछावर किया करेगा। अच्छा, और तुम? मैं? मेरे पास अब है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं किशोर? एक दिल था। हाँ। जो अब किसी और किसी लिए भी धड़क रहा है। एक जान है, वो भी जब चाहे ले लो। तुम कितना झूठ बोलते हो। चलो किशोर घर चले, सुबह हो रही है। अभी कहाँ? बाग के रखवालों ने अभी तो बिहार छेड़ा है।
दरवाजे से बाहर निकली, मैं टांगे तोड़ दूंगा। तारीकी में उम्मीद की एक किरण चमकी, मगर चारों तरफ फिर अंधेरा छा गया। मैं टिकटिकी बांधकर उस तरफ देखा किया, मगर मेरी नजरें मायूस होकर वापस लौट आई। कई रातें मैंने उस मंदिर पर जाग जाग कर काट दी, कई सवेरे आए, मगर बुझे हुए और वीरान वीरान। किशोर, आशा, ये भैया क्यों आया? मैं इसे भी खत्म किए देता हूँ। भैया, बात नहीं आएगी। भैया, 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 तुम यहाँ? तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा आशा? भैया तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे बगैर जी के भी क्या करूंगा आशा? भगवान के लिए जिद न करो किशोर। मैं मेरी मौत पर तरस आता है, मेरी उस जिंदगी पर तरस नहीं आता जो मैं तुम्हारे बगैर गुजार रहा हूँ आशा। किशोर, आशा, आज मेरी जिंदगी और मेरी मौत तुम्हारे इख्तियार में, सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में आशा। मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी किशोर। कहाँ जा रही है? किशोर के साथ। किशोर के साथ? हट जा सामने से। एक बंदूक तो क्या, अगर 1000 संगीने भी मेरे दिल में उतर जाए तब भी मैं किशोर पर आँच ना आने दूंगी। आशा! भैया, किशोर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नौबत यहाँ तक आ गई। जिस लड़के ने कभी आंख उठाकर बात नहीं की, वो आज इतनी निडर और बेबाक हो गई। मैं तुझे अपनी हैसियत के मुताबिक एक अच्छे घराने ब्याहना चाहता था, लेकिन तूने अपनी बेवकूफी से एक ऐसे आदमी को पसंद किया जिसके पास न रहने का ठिकाना है और न खाने पीने का। मैं इसके साथ भूखी प्यासी खुले मैदानों में जीवन बिताऊंगी। मुझे किशोर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी सुन लो, मैं अपने खानदान की इज्जत और बट्टा नहीं लगने दूंगा, और अगर तुम गई तो तुम्हें भी मेरी लाट पर से गुजरना होगा। भैया, दया करो भैया, दया करो, दया करो भैया। आशा, तुम जीती, लेकिन आशा, हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक चोरी छुपे खिड़की से कूद कर नहीं गई, बल्कि दरवाजे से डोलियों बैठ के गई हैं, और उन्हें ले जाने के लिए बड़ी धूमधाम से बारातें आई हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। मैं यही चाहूंगा कि तुम भी इस घर से उसी तरह जाओ।
क्या सोच रहे? आशा, दिल तो कहता है कि मुझसे जुदाई की सदमे नहीं सही जाएगी। तुम अपने दिल पर गमों का बोझ न डालो किशोर। लेकिन मोहब्बत कहती है आशा कि अगर तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो तुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। दिल पर चाहे जो भी दे, लेकिन मैं तुम्हारे खानदान के नाम पर हर्ष नहीं आने दूंगा। किशोर, किशोर, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ। मत रुको आशा, किशोर, मत रुको। मैं तुमसे शान से ब्याह कर ले जाऊंगा, जिस शान से तुम्हारे खानदान की हर लड़की ब्याह करेगी। मत रुको आशा। किशोर, मुझे छोड़ कर ना जाओ। किशोर, ठाकुर साहब, अब मैं उसी वक्त आपको अपना मुंह दिखाऊंगा जब मैं आशा को ब्याहने के काबिल बन जाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मुझे इसके लिए मोहलत चाहिए। जरूर। कितनी मोहलत चाहिए? साल, 2 साल? बस बहुत है ठाकुर साहब। मुझे वचन दीजिए कि मेरा इंतजार किया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक एक शरीफ खानदान में एक कुंवारी लड़के को घर में बिठाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर किशोर, मैं मर जाऊंगी किशोर, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर मैं तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ आशा। इतने दिन मेरे बगैर जिंदा रह सकोगे? तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी आशा। जब मैं मुसीबतों से लड़ते लड़ते थक जाया करूंगा तो थोड़ी देर के लिए मन ही मन में तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाया करूंगा। तुम्हारे सांस की गर्मी मुझे नई ताकत दिया करेगी आशा। फिर तुम खुद ही मुझे कहोगी, मेरे अच्छे किशोर, उठो, जाओ लड़ो और मुझे जीत लो। मैं लड़ता रहूंगा आशा, मैं तुम्हें जीत लूंगा। जाओ लड़ो किशोर, मुझे जीत लो हमेशा के लिए। थोड़ी देर के लिए आंसू को रोक लो आशा, थोड़ी देर के लिए। अभी आंसू मेरे बस में नहीं है किशोर। मुझे चला जाए तो आशा। मैं शहर आ गया, मगर मेरा दिल वहीं था जहां आशा थी। लोगों और गाड़ियों की रेल फेल में मैं कुछ बौखला सा गया। एक बहुत बड़ी इमारत देखकर ऊपर चढ़ने लगा कि शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। एक बाबू मुझे देखकर बिगड़ गए और नीचे उतार दिए। नए रास्ते, नए लोग, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूं और कहां जाऊं। एक शख्स से कुछ पूछना चाहा, वो भला आदमी कुछ सुने बगैर ही चल दिया। 6-7 दिनों की भूख और प्यास ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया था, मगर एक आशा का ध्यान था, एक उसी की लगन थी जो मैं चलता जा रहा था।
बता दे, उजड़ी हुई दुनिया को मेरी आके बसा दे। ओ बिछड़े हुए साथी जियूं कैसे बता दे, उजड़ी हुई दुनिया को मेरी आके बसा दे। ओ बिछड़े हुए साथी न रो रो के सदा दे, फरियाद तेरी और मेरा गम न बढ़ा दे। ओ बिछड़े हुए साथी न रो रो के सदा दे, फरियाद तेरी और मेरा गम न बढ़ा दे। गम तेरी जुदाई के उठाए नहीं जाते, गम तेरी जुदाई के उठाए नहीं जाते। दुश्वार है जीना मुझे मरने की दुआ दे, मरने की दुआ दे। ओ बिछड़े हुए साथी जीऊं कैसे बता दे, उजड़ी हुई दुनिया को मेरी आके बसा दे। हंस हंस के मेरी याद में दिन काट दे गम के, हंस हंस के मेरी याद में दिन काट दे गम के। अरे क्या बात है, मारा क्यों जा रही है? पैसे का देने का मारा क्यों जा रहा है? अरे गलवा पानी लाइयो। कहा था ना, चार बिस्किट दे दीजिए। चार पानी बिस्किट, पानी निकाल। कहिए से पानी पिएगा, लेमन नहीं पिएगा? लेमन पिएगा? हाँ जहाँ लेमन वाला आया। गलाजत हटाओ यहाँ से, मुझे कोफ्त हो रही है। ना जाने तुम किस लफंगे को उठा ले आई। लेकिन ये भी तो हमारी ही गलती थी। गलती का है कि रोजाना शहर में हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मगर उन्हें उठा उठा घर को नहीं लाया जाता। लेकिन एक तुम हो जिसको देखो बस। खामोश। अगर आपकी यही मर्जी है तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू की जाएगी। गुफ्तगू अगर की ही न जाए तो कैसा हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप शायद ये भूल रही हैं कि इसी नाचीज मुलाजिम की वजह से आपका कार्निवाल चलता है। अगर बंदा मौत के पुल पे से छलांग न लगाए तो आपके कार्निवाल में उल्लू बोलने लगे। तो क्या तुम्हें उसका मुआवजा नहीं मिलता? पॉल की उस मुआवजे से तसल्ली नहीं हो सकती, उसका असली मुआवजा तुम। मैं सिर्फ तुम्हारे कार्निवाल में इसलिए काम करता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक हसीन सी गुंजाइश पैदा हो चुकी है। लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातों से मेरे दिल में नफरत भी पैदा हो जाती है। तो क्या आज से मैं ये समझ लूं कि मुझसे नफरत पैदा करके इस अपना गरीब भिखारी से मोहब्बत फरमाई जाएगी? पूरा नंबर था उस्ताद, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैंने थप्पड़ की आवाज भी नहीं
मैडम, और आपके इस गुस्से का जवाब आज रात को 12 बजे मिल जाएगा। मैम साहब, क्या कहा? पाल ने इनकार कर दिया? जी हाँ, बुरा न मानना, पब्लिक शोर मचा रही है। तुम मेरी मोटर लेके जाओ, शहर का कोना कोना छान मारो, जहाँ सभी हो कूदने वाला हो। नहीं मैम साहब, मैं कूदूँ, उसको मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैम साहब, मेरी शोहरत हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ मैं कूदूँ। ये सब ठीक है, मगर तब से मैं भी इन जानवरों में गिना जाऊंगा। ये बात नहीं, यहाँ की तमाम चीजें मेरी पसंद की है। मैं ये चाहती हूँ कि हर वो चीज जो मुझे पसंद हो उसे इस कमरे में कैद कर दूं। उस पर हर वक्त मेरा कब्जा रहे और किसी का नहीं। देखो ये कितनी हसीन मछलियाँ हैं। लेकिन इनमें तो बहुत सी मर चुकी हैं। तो क्या हुआ, है तो मेरे ही पास। वो देखो बिल्ली, इस कमबख्त से मुझे बड़ा ही प्यार था, लेकिन जिस आदमी से मैंने इसे खरीदा था ये हमेशा उसके पास भाग जाया करती थी। तंग आकर मैंने इसे यहाँ खड़ा कर दिया। तो आपने इसको जानबूझकर मार डाला? लेकिन अभी यहाँ से भाग नहीं सकती। मिनी 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 मिनी। मैम साहब, ये शेर भी आपकी पसंद का है? ओह जॉनी, जॉनी दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन चीज थी। इसको भी? मैम साहब, अगर कोई इंसान आपको पसंद हो तो उसके साथ भी क्या आप ऐसा ही करेंगे? अगर मैं उसे जिंदा हासिल न कर सकूं तो शायद यही करूं। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है मैम साहब। सच्ची मोहब्बत तो उसको कहते हैं कि इंसान जिसको चाहे उस पर अपनी जान भी दे दे। क्या देख रहे हो?
आपको देख रहा हूँ। हीरो, मुझे आज तक कोई नहीं देख सका। बराबर से गुजरे, हताए संभाले, हताए संभाले, निगाहें झुकाए, हताए संभाले, निगाहें झुकाए, हताए संभाले, निगाहें झुकाए, हताए संभाले, निगाहें मिली, निगाहें मिली, निगाहें मिली और कदम डगमगाए, निगाहें मिली और कदम डगमगाए, कोई किस तरह राज उल्फत छुपाए, कोई किस तरह न फिर भी छुपा, हाय दर्द मोहब्बत, दर्द मोहब्बत, दर्द मोहब्बत, बहुत अश्क रोके, बहुत अश्क रोके, बहुत मुस्कुराए, बहुत अश्क रोके, बहुत मुस्कुराए, बहुत अश्क रोके, बहुत मुस्कुराए, बहुत अश्क रोके, निगाहें मिली, निगाहें मिली, निगाहें मिली और कदम डगमगाए, निगाहें मिली और कदम डगमगाए, कोई किस तरह राज उल्फत छुपाए, कोई किस तरह राज उल्फत छुपाए, कोई किस तरह बीच मसला तुझसे कहा है, इस तरह बदतमीजी से बात मत किया कर, गधा कहीं का। बुरा न मानना उस्ताद, तख्ता हो गया। तख्ता हो गया? तू उस भिखारी का ना? बुरा न मानना उस्ताद, तुम्हारा तख्ता हो गया, उस भिखारी ने तुम्हारी जगह ले ली। क्या तख्ता है? बुरा न मानना उस्ताद, अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। इधर तुम अपनी अकड़ में रहे, उधर मेम साहब ने उसको अपना हीरो बना लिया। हीरो बना लिया?
आ जाओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ। कहिए क्या बात? क्यों हीरो, मैं कैसी मालूम होती हूँ? आज आप बहुत खुश मालूम होती है। अच्छा ये बताओ, जब इंसान बहुत खुश होता है तो क्या करता है? तब इंसान, अब ये तो इंसान तो है नहीं साहब। मैं तो, आप बताइए, जब आप खुश होती हैं तो आपको क्या जी चाहता है? मेरा तो नाचने को जी चाहता है। तो आज आप नाचेंगी? कहाँ, किसके सामने? होने को तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक के लिए नाचूंगी। जी। शाबाश मेरी है, तुम बड़े बहादुर हो। आओ।
सदके तेरे ओ बाके मेरे, हाय सदके तेरे, हाय सदके तेरे ओ बाके मेरे, हर बात तेरी मत वाली है, हाय सदके तेरे। कह ले सुन ले दिल की बातें, रात गुजरने वाली है, हाय सदके तेरे ओ बाके मेरे, हाय सदके तेरे। रात का जल ढलका जाए, दिल का सागर छलका जाए, दिल का सागर छलका जाए, छुआ मालूम ये मुझको दर्द से दुनिया खाली है, हाय सदके तेरे ओ बाके मेरे, हाय सदके तेरे। मचले उमंगे जी लहराए, दिल पहलू से निकला जाए, दिल पहलू से निकला जाए, साज़े मोहब्बत छेड़े प्यारे, रात बड़ी मतवाली है, हाय सदके तेरे ओ बाके मेरे, हाय सदके तेरे, हाय सदके तेरे ओ बाके मेरे, हर बात तेरी मतवाली है, हाय सदके तेरे। क्या अब भी तुम्हें नींद आ रही है? देखो, चांद को नींद नहीं आती। वो जो चाहता होगा उसे मिल गया। जो तुम चाहते हो मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे